पीड़ा हुई और नारद जी तुरंत उस स्थान को छोड़ के उन्हीं संतों के पग, जो उनके पग के चिन्ह थे, उनके पग चिन्हों को देखकर उन्हीं के पीछे पीछे चल दिए। अंततः संतों के पास पहुंच गए। संतों ने कहा, नारद कैसे आना हुआ? बोले, आपने कहा था जब माँ की सेवा से परिपूर्ण हो जाओ तब आ जाना। आज मेरी माँ मुझे बैकुंठ धाम चली गई, मैं अकेला हो गया हूँ, अब मुझे अपनी शरणागति दे दीजिए। संतों ने कहा, नारद पहले जाके डुबकी लगाओ सरोवर में। और जैसे नारद जी ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाते सरोवर में क्या देखते हैं? भगवान नारायण का दर्शन करते हैं। और जैसे नारायण का दर्शन किया और ऊपर आए तो नारायण की जो सुंदर चित्र था वो ओझल हो गया। पुनः डुबकी लगाई, फिर भगवान नारायण का दर्शन हुआ, फिर ओझल हो गया। फिर जब बाहर आए तो तुरंत बोले संतों से, हे संत भगवान ये क्या है? मैं डुबकी लगाता हूँ तो भगवान नजर आते हैं, बाहर आता हूँ तो भगवान नजर नहीं आता, ये क्या है? तो उतने में कहने लगे, नारद तपस्या करो। और नारद जी ने जब तपस्या करी और तपस्या करने में जब पुनः उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र बन के नारद का प्राकट हुआ। और जैसे नारद जी का प्राकट हुआ तो ब्रह्मदेव ने कहा, नारद आज से तुम्हारा एक ही काम है, चलो हमारे साथ पिताजी के पास, अपने दादाजी के पास। और दादाजी के पास कन्हैया जी के पास ले आए और कन्हैया जी बड़े खुश हुए, तुम मेरे पोते हो नारद, आज मैं तुम्हें एक ऐसा वाद्य यंत्र दे रहा हूँ कि इस यंत्र से तुम पूरे जगत में मेरे नाम का गुणगान करोगे। और तुरंत भगवान विष्णु ने अपनी वीणा नारद जी के हाथ में दी और नारद जी उस वीणा को लेते हर जगह एक ही नाम गाने लगे, क्या? नारायणी नारायणी हरि हरि नारायणी नारायणी हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण नारायणी नारायण हरि हरि नारायणी नारायण हरि हरि। और उसी दिन से नारद जी आए और कहने लगे, देखो वेद व्यास जी, मुझ पे ठाकुर जी की कृपा हुई है, उनकी कृपा से मैं पूरे जगत में उनके नाम का गुणगान कर रहा हूँ। आप भी जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक आप इस ग्रंथ को लिख नहीं सकेंगे। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले जाओ बद्रीनाथ और वहीं जाके इस ग्रंथ की रचना कीजिए। तुरंत वेद व्यास जी आ गए और समय प्रास आश्रम है बद्रीनाथ की नदी का किनारा, और वहीं पर जाके वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को गाया है, लिखा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी में भक्ति ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संगम है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुन लीजिए आप मेरी बात। और मैं आज एक आपको मूल की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन है भक्ति, कौन है ज्ञान, कौन है वैराग्य? देवियों सज्जनों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम कैसे हुआ? आप त्रिवेणी में स्नान करने जाते हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी जाते हैं, वहां भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति कौन है? यमुना। ज्ञान कौन है? माँ सरस्वती। और वैराग्य कौन है? गंगा का तट। भक्ति ज्ञान वैराग्य। और ये भी वही है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कहाँ हुई है? सरस्वती नदी के किनारे, ज्ञान के किनारे, सरस्वती तट पर इसकी रचना हुई। और इसमें चर्चा किसकी हो रही है? यमुना बिहारी श्री कृष्ण की। और इस कथा को सुनाया कहा जा रहा है गंगा के घाट पे। किसको? सुखदेव जी महाराज को। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण आप सुन रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देवियों सज्जनों, जब श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गई तो वेद व्यास सोचने लगे, हमने तैयार तो कर दिया ग्रंथ, लेकिन सुनाएं किसे?
इसका अधिकारी कौन है? अधिकारी भी होना जरूरी है, पात्रता होना जरूरी है। किसी ऐसी